Hello bachcho, let's see the question. A monoatomic gas at pressure a monoatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1 by 8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? तो बच्चों यहाँ पे आपको फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है और मोनोएटॉमिक गैस की बात करी गई जिसका इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और उसको कंप्रेस किया एडियाबैटिकली आपने। और कब तक एडियाबैटिकली कंप्रेस किया? जब तक उसका वॉल्यूम 1/8 रह गया उसके इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो एडियाबैटिकली वर्ड यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है एडियाबैटिकली यहाँ पे गैस को कंप्रेस किया हुआ है, तो आपको एडियाबैटिक की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं आइडियल gas equation ideal gas equation for an adiabatic process। तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल जो गैस इक्वेशन होती है, अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो इक्वेशन क्या होती है, तो वो इक्वेशन होती है बच्चों पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन अगर आपको क्लियर है तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, गामा हमारा रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन कांस्टेंट प्रेशर, सीपी बाय सीवी। गामा होता है बच्चों हमारा सीपी बाय सीवी। तो ये हमारा होता है सीपी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमने गामा बता दिया, वी वॉल्यूम वी प्रेशर। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए बच्चों, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो हमारा गामा होता है बच्चों वो 5/3 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है, ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी ये सभी क्वेश्चंस के लिए। तो गामा हमारा 5/3 होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा था 5/3 इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा बाय 5/3। तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। अब यहाँ पे देखिए V2 वॉल्यूम जो है, जब आप इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करें कितना रह गया 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमको लगानी होगी, तो ये कंडीशन हमने अब यहाँ पे लगाई, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको अगेन। तो ये हो गया P1 V1 की पावर 5/3 इज इक्वल्स टू P2, वॉल्यूम रह गया हमारा V2 की वॉल्यूम कितना रह गया V1/8। ठीक है, तो V2 की वैल्यू हम रख सकते हैं V1/8 ओके अपॉन 5/3। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने लिखा था यहाँ पर P1 V1 की पावर 5/3 इज इक्वल्स टू P2 V2 कितना रह गया था V1/8 रह गया बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है V1/8। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चों? ओके, तो V2 की जगह क्या लिखा हमने V1/8। अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो फाइनली आपके पास बचेगा बच्चों P2, ये V1 से V1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जो बचेगा आपके पास P2 इक्वल्स टू P1 इंटू 2⁵। ये 2⁵ कैसे बचा बच्चों? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2⁵। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों आपको। देखिए V1 अपॉन 2⁵ अपॉन 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इसको हम लिख सकते हैं V1 5/3 और अपॉन में बच्चे चल रहा है 2⁵, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों 2⁵ और इसकी पावर भी कितनी है 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चों 2⁵। तो ये बचेगा V1 की पावर 5/3 अपॉन 2⁵। ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो V1 की पावर 5/3, V1 की पावर 5/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा हमारे पास बच्चों 2⁵ बचेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी पूरी 5/3 था, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चों अपने पास? सिर्फ 2⁵ बचा अपने। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं 2⁵ को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों इस तरीके से अपना 32P। तो हम बोल सकते हैं 32P1 सॉरी। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों क्या ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा मैच कर रहा है, फोर्थ भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।